जिंदगी में हर इंसान खुशियों की तलाश में होता है। कोई प्यार ढूंढता है, कोई सुकून और कोई सिर्फ पैसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पैसा ही जिंदगी का मकसद बन जाए तो इंसान कितना गिर सकता है? जब दिल की जगह तिजोरी ले ले, जब वफादारी की जगह नोट गिनने लग जाए, तब इंसान सिर्फ एक चीज बनता है, धोखेबाज। आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने ईमानदार और प्यार करने वाले पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे वो शानो शौकत नहीं दे सकता था जो वो चाहती थी। उसे लगा कि अमीर आदमी के साथ उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे बर्बादी की ओर ले जाएगा। ये कहानी है विश्वासघात की, लालच की और उस सजा की जो जिंदगी खुद देती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको ऐसी गहन वास्तविक जीवन से प्रेरित क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो क्राइम टाइम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के हमारे सफर में मजबूती देगा। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जरूर बताइए अगला विषय क्या होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अपनी कहानी है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए तो उसे भी कमेंट में साझा करें। आपकी आवाज ही क्राइम टाइम टीवी की ताकत है। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक मिडिल क्लास इलाके में। यहाँ रहता था एक छोटा सा परिवार, राजेश शर्मा, उनकी पत्नी नेहा शर्मा और उनका 5 साल का बेटा आर्यन। राजेश एक गवर्नमेंट स्कूल में मैथ्स टीचर था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी और बेटे के लिए बेइंतहा प्यार था। राजेश हर सुबह 6 बजे उठता, चाय बनाता, अपने बेटे को तैयार करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। शाम को जब वो घर लौटता तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो अक्सर नेहा से कहता, देखो ना नेहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हम साथ हैं, खुश हैं, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन नेहा की सोच अलग थी। वो 28 साल की थी, खूबसूरत, मॉडर्न दिखने वाली लड़की। उसकी कॉलेज की सहेलियां एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाती थीं, ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं, फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज इंस्टाग्राम पर डालती थीं। और नेहा, वो एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहती थी। उसका सारा दिन घर के कामों में निकल जाता था। एक दिन नेहा अपनी सहेली प्रिया से मिलने गई। प्रिया एक बड़े बिजनेसमैन से शादीशुदा थी। उसका बंगला था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। नेहा ने जब वो जिंदगी देखी तो उसके मन में कुछ बदलने लगा। वो सोचने लगी, मैं भी तो इतनी ही अच्छी हूं, फिर मैं इस तरह क्यों जी रही हूं। उसी दिन से नेहा के मन में बीज पड़ गया। वो राजेश से बात करते वक्त इरिटेट होने लगी। राजेश जब भी उससे कुछ पूछता वो झल्ला कर कहती, तुम्हें कुछ और नहीं मिलता बात करने को, मुझे अकेला छोड़ दो। राजेश परेशान हो जाता। वो सोचता कि शायद नेहा थकी हुई है या किसी और तनाव में है। वो कोशिश करता उसे खुश रखने की। कभी उसके लिए फ्लावर्स ले आता, कभी उसकी पसंद का खाना बनाता, लेकिन नेहा का मन कहीं और था। महीने बीतते गए, नेहा का बिहेवियर और ज्यादा अजीब होता गया। वो अब अपने फोन को हमेशा छुपा कर रखती थी। जब भी कोई मैसेज आता वो तुरंत बाथरूम या बालकनी में जाकर चेक करती। राजेश ने 1-2 बार नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। एक दिन राजेश ने नेहा से पूछा, नेहा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, मुझसे शेयर करो ना। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं है राजेश, तुम अपना काम करो। लेकिन नेहा, हम हस्बैंड वाइफ हैं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो किससे करोगी? राजेश ने प्यार से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, छोड़ो मुझे, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, मुझे स्पेस चाहिए। राजेश सन्न रह गया। उसने कभी नेहा को इस तरह बोलते नहीं सुना था, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा शायद वो मूड में नहीं है। असल में नेहा ने एक नई दुनिया डिस्कवर कर ली थी। सोशल मीडिया पर वो एक आदमी से मिली थी, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम 40 साल का था, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसकी लग्जरी लाइफ, उसकी फोटोज, उसका चार्म, सब कुछ नेहा को अट्रैक्ट करने लगा। विक्रम बहुत स्मार्ट था। वो जानता था कैसे किसी को इम्प्रेस करना है। उसने नेहा को मैसेजेस भेजने शुरू किए, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, उससे बातें की। धीरे धीरे नेहा विक्रम की बातों में फंसती चली गई। एक दिन विक्रम ने उसे मैसेज किया, तुम इस बोरिंग जिंदगी को जीने के लिए नहीं बनी हो नेहा, तुम डिजर्व करती हो सबसे बेहतर जिंदगी। नेहा को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा, हाँ, मैं सच में इससे बेहतर डिजर्व करती हूँ। विक्रम ने एक और ट्रैप बिछाया। उसने नेहा से कहा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, बस एक कॉफी के लिए।
नेहा ने पहले मना किया, लेकिन विक्रम ने उसे कन्विंस कर लिया। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस एक दोस्त के तौर पर मिलते हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। नेहा ने सोचा, बस एक बार, कोई बुराई नहीं है। अगले हफ्ते जब राजेश स्कूल गया, नेहा ने आर्यन को अपनी माँ के घर छोड़ा और विक्रम से मिलने चली गई। वो एक फैंसी कैफे में मिले। विक्रम बहुत चार्मिंग था। उसने नेहा की तारीफें की, उसके सपनों के बारे में पूछा, उसे फील कराया कि वो स्पेशल है। नेहा को यह सब बहुत पसंद आया। उसे लगा कि यही वो जिंदगी है जो वो चाहती थी। वो रोज विक्रम से मिलने लगी, कभी कॉफी पर, कभी लंच पर, कभी शॉपिंग के लिए। विक्रम उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता, उसे बाहर ले जाता, उसे फील कराता कि वो किसी क्वीन से कम नहीं है। राजेश को शक होने लगा। वो देखता था कि नेहा अब ज्यादा मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है और हमेशा कहीं ना कहीं जाने के बहाने बनाती है। एक दिन राजेश ने नेहा से पूछा, नेहा, तुम इन दिनों बहुत बाहर जा रही हो, सब ठीक तो है ना? नेहा ने झूठ बोला, हाँ, मैं अपनी सहेलियों से मिल रही हूँ। क्या मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती? राजेश ने उसकी बात मान ली। उसे नेहा पर पूरा भरोसा था, लेकिन नेहा धीरे धीरे राजेश से दूर होती जा रही थी। 3 महीने बाद विक्रम ने नेहा को एक प्रपोजल दिया। उसने कहा, नेहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। राजेश को छोड़कर मेरे साथ आओगी? नेहा थोड़ी शॉक्ड हुई। उसने सोचा, क्या मैं ये कर सकती हूं? राजेश ने तो कभी मुझे दुख नहीं दिया। लेकिन फिर उसने विक्रम की लग्जरी लाइफ के बारे में सोचा, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका स्टेटस। उसने सोचा, राजेश के साथ मैं हमेशा इसी तरह स्ट्रगल करती रहूंगी, विक्रम के साथ मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसी पल नेहा ने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। उसने अपने पति की वफादारी, उसके प्यार, उसकी ईमानदारी, सब कुछ भुला दिया। उसने कहा, हाँ विक्रम, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। विक्रम मुस्कुराया। उसका प्लान काम कर गया था। उसने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, तुम्हें राजेश को साफ साफ बताना होगा, कोई ड्रामा नहीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई। अगले दिन शाम को जब राजेश स्कूल से घर आया, वो थका हुआ था। उसने नेहा से पूछा, आर्यन कहाँ है? नेहा ने कहा, वो मेरी माँ के घर है। राजेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजेश ने उसकी गंभीर आवाज सुनी और चिंतित हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नेहा ने एक लंबी सांस ली और बोली, राजेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। राजेश को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। उसने पूछा, क्या? तुम क्या कह रही हो नेहा, ये मजाक है क्या? नहीं राजेश, मैं सीरियस हूँ, मुझे इस जिंदगी से खुशी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, नेहा ने कोल्ड टोन में कहा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, प्लीज ये मत कहो, मैं जानता हूं मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। हम साथ हैं, हमारा बेटा है, वो क्या होगा? नेहा ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, आर्यन मेरे साथ रहेगा, और हां, मैंने किसी और को पसंद कर लिया है, मैं उसके साथ जा रही हूं। राजेश पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए पूछा, कौन है वो? कितने समय से ये सब चल रहा है? उसका नाम विक्रम है और ये तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, बस इतना जान लो कि मेरा डिसीजन फाइनल है, नेहा ने बेरुखी से कहा। राजेश ने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नेहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी की? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, प्लीज मुझे एक मौका दो। लेकिन नेहा का दिल पत्थर हो चुका था। उसने कहा, राजेश, बहुत हो गया, मैं जा रही हूं, डिवोर्स के पेपर्स मेरे लॉयर भेज देंगे। और उसी रात नेहा ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। राजेश फर्श पर बैठा रो रहा था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अगले दिन नेहा ने आर्यन को भी लेकर विक्रम के बंगले में शिफ्ट कर लिया। विक्रम ने उसे एक ग्रैंड वेलकम दिया। उसने कहा, देखो नेहा, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, यहां तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होगी। नेहा खुश थी। उसे लगा कि उसने सही डिसीजन लिया है। वो अब एक बड़े घर में रहती थी, एक्सपेंसिव कपड़े पहनती थी, लग्जरी कार्स में घूमती थी। उसकी सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होने लगी, उसकी सहेलियां जलने लगी। लेकिन राजेश अकेला, टूटा हुआ, बर्बाद हो गया था। वो अपने खाली घर में बैठकर रोता रहता। उसे अपने बेटे की याद आती, अपनी पत्नी की याद आती। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस औरत को उसने इतना प्यार दिया, वो उसे इस तरह छोड़ देगी। 6 महीने बीत गए।
नेहा विक्रम के साथ खुश थी, या कम से कम वो खुश दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। विक्रम अब उसे उतना ध्यान नहीं देता था। वो ज्यादातर अपने बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहता। नेहा अकेली महसूस करने लगी। उसने एक दिन विक्रम से कहा, विक्रम, तुम बहुत बिजी रहते हो, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं? विक्रम ने इरिटेट होकर कहा, नेहा, मुझे पैसे कमाने होते हैं, तुम्हें ये लग्जरी लाइफ कैसे मिल रही है? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? नेहा चुप हो गई। उसे ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन नेहा ने देखा कि विक्रम किसी और लड़की से बात कर रहा है। वो लड़की बहुत यंग और अट्रैक्टिव थी। नेहा को शक हुआ। उसने विक्रम से पूछा, वो कौन थी? विक्रम ने कैजुअल तरीके से कहा, एक बिजनेस पार्टनर। तुम अननेसेसरली डाउट क्यों कर रही हो? नेहा ने अपने डाउट्स को दबा दिया। एक रात जब विक्रम बहुत नशे में घर आया, नेहा ने उसे कॉन्फ्रंटेशन किया। विक्रम, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या हुआ है? विक्रम ने गुस्से में कहा, देखो नेहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब बस मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? नेहा शॉक्ड रह गई। ये वही बात थी जो उसने कभी राजेश से कही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने साफ साफ कहा, नेहा, मैं सच कहूं, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। तुम एक मजा थी, एक एडवेंचर। अब मैं तुमसे बोर हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ये घर छोड़ दो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी। मैंने अपने पति को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा। तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा था ना, मैंने फोर्स थोड़ी किया। और वैसे भी तुमने अपने पति को धोखा दिया, तो मैं क्या गारंटी दूं कि तुम मुझे नहीं दोगी? मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो किसी के लिए भी वफादार नहीं है। ये बात नेहा के दिल में चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि विक्रम ने उसे सिर्फ यूज किया था। वो एक गेम था और नेहा उसमें हार गई थी। अगले दिन विक्रम ने नेहा और आर्यन को घर से निकाल दिया। उसने कहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे लिए, अब जाओ और अपनी जिंदगी खुद जियो। नेहा सड़क पर खड़ी थी, अपने बेटे के साथ, बिना किसी सपोर्ट के। उसके पास थोड़े पैसे थे, लेकिन कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। 3 महीने बाद राजेश को अपने नेबर्स से पता चला कि नेहा विक्रम के घर से निकाल दी गई है। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने सोचा, जो उसने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। लेकिन उसे अपने बेटे आर्यन की चिंता थी। वो जानता था कि बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होगा। इसलिए उसने अपने एक दोस्त से मदद ली और नेहा को ढूंढने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि नेहा एक छोटे से रेंट के कमरे में रह रही है। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। वो छोटी मोटी जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा था। राजेश ने सोचा कि शायद उसे नेहा से मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी भी उस दर्द में था जो नेहा ने उसे दिया था। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ आर्यन से मिलेगा। एक दिन राजेश उस एड्रेस पर गया जहां नेहा रह रही थी। जब उसने डोर नॉक किया तो नेहा ने खोला। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी आंखों में अंधेरा था। वो वही नेहा नहीं थी जो कभी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट थी। नेहा ने राजेश को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजेश, तुम यहां? राजेश ने कोल्ड टोन में कहा, मैं सिर्फ आर्यन से मिलने आया हूं। वो कहां है? नेहा ने अंदर पॉइंट किया। आर्यन एक कोने में बैठा था, चुप। राजेश अंदर गया और अपने बेटे को गले लगाया। आर्यन ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे घर ले चलो, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। राजेश का दिल टूट गया। उसने आर्यन को देखा और फिर नेहा की तरफ देखा। नेहा शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। राजेश ने कहा, नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक इनोसेंट बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब था, अपने बेटे से नहीं। नेहा रोने लगी। उसने कहा, राजेश, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता नहीं था कि विक्रम ऐसा इंसान है। मैं बस उस लग्जरी में खो गई थी। राजेश ने कहा, तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम लग्जरी चाहती थी। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एक सच्चे प्यार को, एक वफादार इंसान को धोखा दिया। तुमने हमारे रिश्ते की कोई कीमत नहीं समझी। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज राजेश, मुझे एक मौका दो। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अच्छी मां बनूंगी, अच्छी पत्नी बनूंगी। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन आर्यन मेरा बेटा है और मैं उसे तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं भुगतने दूंगा। वो मेरे साथ रहेगा। नेहा ने डेस्परेटली कहा,
नहीं राजेश, आर्यन को मत ले जाओ, वो मेरा बेटा है। राजेश ने फर्म टोन में कहा, तुमने उसे एक ऐसे माहौल में रखा जहां उसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम खुद अपनी जिंदगी संभाल नहीं सकती तो बच्चे की कैसे संभालोगी? मैं कोर्ट जाऊंगा और कस्टडी के लिए केस करूंगा। और राजेश आर्यन को लेकर चला गया। नेहा वहीं फर्श पर बैठ गई, टूटी हुई, अकेली, बर्बाद। एक रात नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी इज्जत, सब कुछ। मैं सोचती थी कि पैसा ही खुशी है, लेकिन आज मैंने जाना कि सच्ची खुशी उन छोटी छोटी चीजों में थी जो राजेश मुझे देता था। उसका प्यार, उसकी केयर, उसकी वफादारी। मैंने एक डायमंड को छोड़कर एक फेक स्टोन के पीछे भागी और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। उसे रोज आर्यन की याद आती। वो सोचती कि उसका बेटा कैसा होगा, खुश होगा या नहीं। कभी कभी वो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सुपरवाइज्ड विजिट के लिए जाती, लेकिन आर्यन अब उससे बात नहीं करता था। वो सिर्फ राजेश से चिपका रहता। एक दिन विजिट के दौरान नेहा ने आर्यन से पूछा, बेटा तुम मम्मी से नाराज हो? आर्यन ने उससे नजरें मिलाए बिना कहा, मम्मी आपने हमें क्यों छोड़ा? पापा रोते थे रात को, मैं डर जाता था। आपको हमसे प्यार नहीं था? नेहा के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो बस रो सकती थी। कुछ महीनों बाद एक शॉकिंग न्यूज आई। विक्रम मल्होत्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उस पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। निकला कि विक्रम की सारी दौलत इल्लीगल थी। वो एक बड़े स्कैम में इन्वॉल्व था। ये न्यूज जब नेहा ने सुनी तो उसे और भी बुरा लगा। जिस आदमी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की, वो एक क्रिमिनल निकला। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। न्यूज चैनल्स पर विक्रम का केस चल रहा था। रिपोर्टर्स बता रहे थे कि विक्रम ने कई औरतों को उसी तरह फंसाया था। उन्हें अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर अट्रैक्ट किया, यूज किया और फिर फेंक दिया। नेहा ने टीवी पर यह सब देखा और उसे पता चला कि वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, लेकिन फर्क ये था कि बाकी औरतों ने अपने परिवार नहीं छोड़े थे। नेहा ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ तोड़ा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी निकला कि विक्रम की पहले से एक पत्नी थी जो अब्रॉड में रहती थी। वो पूरी तरह फेक था। उसने नेहा को भी झूठ बोला था। आज नेहा अकेली जिंदगी जी रही है। ना उसके पास कोई लग्जरी है, ना कोई कंफर्ट। वो हर दिन अपने छोटे से काम पर जाती है, अपना गुजारा करती है और रात को अपनी गिल्ट के साथ सोती है। राजेश और आर्यन अब एक नई जिंदगी जी रहे हैं। राजेश ने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया है। वो अपने बेटे के लिए जीता है। आर्यन स्कूल में अच्छा कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी माँ की एब्सेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। नेहा को महीने में एक बार आर्यन से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन आर्यन अब उससे बात नहीं करता। वो बस दूर से अपनी माँ को देखता है और चला जाता है। नेहा के लिए ये सबसे बड़ी सजा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। जो चीजें असल में मायने रखती हैं, प्यार, वफादारी, सच्चाई, उनकी कोई कीमत नहीं होती। नेहा ने एक डायमंड को छोड़कर एक फेक स्टोन के पीछे भागी और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और जो इंसान धोखा देता है वो हमेशा अकेला रह जाता है। नेहा ने अपने हाथों से अपनी खुशियां तोड़ दी और अब वो हर रोज उस फैसले का खामियाजा भुगत रही है। याद रखिए, जिंदगी में जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि जब वो चला जाता है तब सिर्फ पछतावा बचता है और पछतावे के साथ जीना सबसे बड़ी सजा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बाकी वीडियो भी देखें और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।